स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। बात बंगाल की सियासत की। बंगाल की सियासत में फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास के बाद अब एक और मौलाना की एंट्री हो गई है। अब्बास मस्तान तो कांग्रेस लेफ्ट के साथ चले गए, लेकिन ममता ने पूर्व मेदिनीपुर के हुसैनी दरगाह शरीफ के मौलाना हुजूर पाक से हाथ मिलाया है। टीएमसी के नेता अशोक चक्रवर्ती ने बाकायदा दरगाह जाकर उनसे मुलाकात की। मौलाना हुजूर पाक का संबंध अजमेर शरीफ की दरगाह से है। उनका दावा है कि उनके मानने वाले सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी अनुयायी हैं, जिसका सीधा फायदा टीएमसी को मिलेगा। हुसैनी दरगाह शरीफ के उर्स में हर साल करीब 5 लाख लोग शिरकत करते हैं। अब मौलाना हुजूर पाक ने खुलेआम ममता के साथ देने का वादा किया है। टीएमसी में एक नई जान फूंक दी है। ये तब हुआ है जब फुरफुरा शरीफ के कांग्रेस लेफ्ट के साथ जाने से ममता की टेंशन बढ़ गई थी। यानी एक तरफ कांग्रेस और लेफ्ट ने अलायंस करी है, दूसरी तरफ ओवैसी है, और अब अजमेर शरीफ से ताल्लुक रखने वाले मौलाना हुजूर टीएमसी के साथ आकर खड़े हो गए। एक ठो महिला को लिए पूरा केंद्रीय सरकार चलाया, ये तो क्या बात है कि इंडिया पाकिस्तान हो गया ना, युद्ध हो गया। मैंने चाइना का इंडिया में युद्ध हो गया, तो एक औरत को साथ तो पूरा कैबिनेट आ गया, पूरा ईडी बोलो सीबीआई बोलो, हर चीज में दीदी हट्टी करेगा। खेला होगा, लेकिन खेला होगा दीदी बैटिंग भी करेगा। टेस्ट प्लेयर भी है, दीदी टेस्ट प्लेयर की भी उधर है, और 50 ओवर भी खेलता है, अब T20 भी खेलता है। दीदी ऑल स्क्वायर प्लेयर है। सब हम माना दा के साथ हैं, क्योंकि वो भी वेलफेयर का काम करते हैं, और मेरा ये मिशन जो है ये भी वेलफेयर का है। मेरा अपना कोई जात धर्म नहीं है, हम सिर्फ हक के साथ हैं, सच के साथ हैं। जैसा हम लोग नॉन कम्युनल एंड नॉन पॉलिटिकल हैं, मगर हम अपनी हिंदू कौम के साथ हैं, और हिंदू कौम 100% मेरे साथ है। ममता दी से भी मेरे ताल्लुकात हैं, उनकी भी मदद हम बहुत बार लिए हैं। अब आपको तस्वीरों से बंगाल का मुस्लिम दंगल समझाते हैं। कांग्रेस के साथ अब्बास हैं, दीदी का मौलाना का साथ दिखाएंगे आपको। मीम के भरोसे हैं ओवैसी। बीजेपी की क्या होगी रणनीति? जी हां, हर व्यक्ति एक ना एक उस व्यक्ति को साथ में बंगाल में साधना चाह रहा है, जिससे उसको जो मुस्लिम वोट बैंक है वो चंक में मिल जाए। मुस्लिम वोट बैंक लगभग 60 से 70 बड़े आप कह सकते हैं एरियाज है जहां पर बैठे हुए हैं। तो ये आप कह दीजिए कि मुस्लिम की लड़ाई अगर बंगाल में चल रही है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम एक लंबा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे साथ अनुज अत्री जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बादल देवनाथ जी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमसे अनिला सिंह और सैयद मसूर साहिल मौलाना हुजूर के बेटे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बादल देवनाथ जी से। बादल जी, काम किया है ममता बनर्जी ने, विकास का काम किया है, मां माटी मानुष का काम किया है। आज धर्म गुरुओं की जरूरत क्यों पड़ रही है राजनीति में? सीधा सवाल आपसे। देखिए, धर्म गुरु वो भी इंसान है, उनके साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े रहते हैं, और एक धर्म गुरु मतलब मुस्लिम भी नहीं, गिरजा भी है, क्रिश्चियन भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, बुद्धिस्ट भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, सब धर्म गुरु हो सकता है, और हिंदू भी हो सकता है। लेकिन जो लोग पार्टी के नाम से, राम के नाम से, हिंदुत्व के नाम से वोट मांगते हैं, चांदा मांगते हैं, और दूसरे पार्टी किसी के पास जाएगा तो गलत हो जाएगा। ये कैसा बात हुआ सर? नहीं, बादल थोड़ा सा डेविएट हो गए। मैं दूसरी बात करूं। देखिए, वहां सरकार कांग्रेस की नहीं है, वहां सरकार लेफ्ट की नहीं है, वहां सरकार बीजेपी की नहीं है, वहां सरकार ममता बनर्जी की है, और विपक्ष की बड़ी नेता है ममता बनर्जी, फाइटर मानी जाती है। पूरी बात बादल जी, पूरी बात समझिए। आज ये मौका था कि ममता बनर्जी बताती कि हमने महिलाओं के लिए ये काम किया है, युवाओं के लिए ये काम किया है, वर्कर्स के लिए ये काम किया है। ये सब चीजें हमको दिखती हैं। हमको चुनाव में सिर्फ और सिर्फ धर्मगुरु दिख रहे हैं, पोलराइजेशन दिख रहा है, आपसी टिप्पणियां दिख रही हैं। ममता बनर्जी आगे आती कहती हैं कि ये जो मेरा शासन रहा है, जो मैंने सर्व किया है बंगाल को, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक ही कहा। ममता बनर्जी और हम सब कहते हैं, जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, सब कह रहे हैं जी विकास के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन होगा, कोई राम के नाम पर यहाँ पर वोट नहीं होगा।
और राम के नाम जब आएगा, राम का नाम जब लेके आएगा भाजपा ने, तो हम सीता के साथ हम बोलेंगे, चाहे सिया राम बोलेंगे। लेकिन जो बात आपने कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं, जी। ये लोग तो इंसान है, ये लोग तो भी तो उनका तो वोटर कार्ड है, वो लोग उनके साथ जो लाखों करोड़ों लोग, वो लोग तो वोट देते हैं। 3 लोग, ये लोग कहा जाएगा। तो एक अब्बास को लेके आप लोग डिबेट किया 3-4 दिन, आपने हर नेशनल चैनल ने किया। अब्बास तो हो गया कमरेड अब्बास, वो कमरेड। ठीक है। बादल देवनाथ जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अनुज अत्री जी भी हमारे पास है, आपके पास भी आऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि बंगाल में भाईजान फैक्टर क्या है। जी हां, मौलाना अब्बास सिद्दीकी का आप देख रहे हैं, फुरफुरा शरीफ के मौलाना है अब्बास, ममता के करीबी रह चुके हैं मौलाना अब्बास। जी हां, ये 2 फोटोग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अब ये लड़ाई कहां तक पहुंच गई। कांग्रेस लेफ्ट के साथ चुनाव में है, उतरी है आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट। फुरफुरा शरीफ को मुस्लिम वोट बैंक का गेम चेंजर माना जाता है। जी हां, मौलाना हुजूर पाक को आप देख रहे हैं, पूर्व मिदनीपुर के हुसैनी दरगाह के सज्जादा नशीन है। अजमेर शरीफ से भी मौलाना का पुराना रिश्ता रहा है। उर्स में हर साल 5 लाख से ज्यादा लोग यहां आते हैं। मौलाना का दावा है हिंदू मुस्लिम दोनों उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं और उसी का फायदा ममता बनर्जी उड़ाना चाहती हैं। बंगाल में मीम क्या है ये आपको समझाते हैं। मुर्शिदाबाद 66% है, मालदा 51%, दक्षिण दिनाजपुर 49%, कुछ बिहार 25%, नादिया 26%, बीरभूमि 37%, साउथ 24 परगना में और 35%, दक्षिण परगना में लगभग 25%, हावड़ा में 26%। ये हमने आपको मीम का पूरा आंकड़ा बताया है जिसकी लड़ाई है। जी हां, वापस अपने पैनल की तरफ चलते हैं। अनिला सिंह जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अनुज अत्री जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैयद मंसूर साहिल साहब हैं जो कि मौलाना हुजूर के बेटे हैं। बादल देवनाथ है, प्रवक्ता टीएमसी हैं। जी हां, एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, इनके पास हम लोग चलेंगे, इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भाईजान फैक्टर क्या है, लोग कैसे इसको देख रहे हैं। सब देवनाथ जी आपसे बात हो रही थी, अनुज अत्री जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जो ये सेकुलर फ्रंट के साथ अलायंस कांग्रेस पार्टी का हुआ है, हमने देखा आनंद शर्मा ने भी इस बात को उठाया कि ये ठीक नहीं है, नेहरू गांधी विचारधारा के अलग है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है कांग्रेस और लेफ्ट में बंगाल में? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस हुआ है, ये सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट किया है कि हमारा अलायंस लेफ्ट पार्टी से। लेफ्ट पार्टी आगे किसी एक और अपनी सीटों का जो वोट सीट शेयर किसी और दल को दे करके उनके साथ अलायंस करती है, तो उसमें कांग्रेस का कोई ज्यादा रोल है नहीं। हमारा जो विचारधारा मेल खा रही है वो लेफ्ट के साथ मेल खा रही है। हमने एक कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत हम लोग बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार पर जो है कम्युनल राजनीति जो कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी कर रही है। बंगाल को आज एक जो हमारी एक सांस्कृतिक जो एक धरोहर वाला एक क्षेत्र प्रदेश कहा जाता है, आज हिंसक प्रदेश के रूप में उसको जो है पूरे देश में क्या पूरे विश्व में उसको आज जो है एक मशहूर कर दिया कि हिंसा का जो है प्रदेश। राजनीतिक हत्याएं वहां पर लगातार हो रही है और कम्युनल हत्याएं वहां पर हो रही है। ये इन सब चीजों के लिए जो बंगाल को जो डिस्टर्ब कर दिया, जो हमारा एक हिस्टोरिकल स्टेट हुआ। अनुज जी, बहुत शालीनता से समझना चाहता हूं आपसे, कुछ दिनों से और कुछ समय से मैं भी शायद राजनीति कवर कर रहा हूं। अनुज जी, समझना चाहता हूं, एक तरफ पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से आपका अलायंस है, आपने कहा साहब लेफ्ट से हमारी बात हो गई थी, हमारा लेफ्ट से अलायंस है और लेफ्ट आगे किसको सीट देता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। या आप हाथ में गंगा जल पकड़ के भी अगर कहेंगे, देश का कोई व्यक्ति अनुज जी इसको नहीं मानेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसी लेफ्ट के साथ जिसके साथ आपका अलायंस है, केरल में 1-on-1 आपकी उससे फाइट है, कैसे जस्टिफाई करेंगे दोनों चीजों को? निश्चित तौर पे देखिए, वहां अलग परिक्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ के चुनाव अलग हैं। वहां हमारा आमने सामने बिल्कुल निश्चित तौर पे केरल में जो है मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हम लोग कम्युनल के हिसाब से जो कोई धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर रहे। हमारे चुनाव जो लड़ा जा रहा है जनता के सामने मुद्दों के आधार पर, विकास के आधार पर लड़े जा रहे हैं। आज देखिए बंगाल में हो क्या रहा है, विकास की बात कौन सी जो सत्ताधारी जो दोनों दल है, भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए केंद्र में बैठी है, या तृणमूल कांग्रेस को ले लीजिए जो बंगाल की सरकार में बैठे हुए, कौन विकास की बात कर रहा है, कौन बंगाल मॉडल की बात कर रहा है, कौन गुजरात मॉडल की बात कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रही है। केवल और केवल हिंसा की बातें हो रही है, कम्युनलिज्म की बातें चल रही है। लेकिन कांग्रेस, ठीक है अनुज साहब, एक सवाल अनुज जी, एक सवाल सैयद मंसूर साहिल जी ले लें जो कि मौलाना हुजूर के बेटे भी हैं। सैयद मंसूर साहिब, क्या जरूरत हो गई कि जितने धर्म गुरु हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ खड़े हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स अलग है, धर्म गुरु अलग है,
क्या जरूरत पड़ गई कि धर्मगुरु पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आएंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे, उनके जितने अनुयायी हैं वो साथ में आएंगे? क्या आपको लगता है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इस समय पश्चिम बंगाल में होड़ मच गई है? बिल्कुल देखिए, पश्चिम बंगाल एक पॉलिटिकल हब है। मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द वर्ल्ड थिंक्स टुमारो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को ये समझने होगा कि जब हम लोग बंगाल पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी, तो बंगाल में दूसरे स्टेट से माइनॉरिटी लेवल्स आर टू हाई। अब माइनॉरिटी लेवल्स को जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि माइनॉरिटी लेवल्स आर अराउंड 21 to 26%। ठीक है, अब ये माइनॉरिटी वोट्स को लेके सभी कोई को फिक्र रहती है कि माइनॉरिटी को फायदा मिले, माइनॉरिटी का वोट्स मिले, माइनॉरिटी के बल पर हम लोग यहाँ पर सरकार बनाए। मगर ये हम हर धर्म गुरु से कहना चाहते हैं, सही बात है कि धर्म धर्म की जगह में है और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की जगह में है। मेरे जद्द आजम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 33rd डिसेंडेंट है और उनकी रिश्तेदारी 1400 साल से हिंदुस्तान के साथ है। कैसे है? राजा समुद्रगुप्त की जो वाइफ थी वो इमाम हुसैन की साली थी और राजा समुद्रगुप्त की जो वाइफ और इमाम हुसैन की जो वाइफ थे, दोनों अपने बहन थे। जंग करबला के बाद कोई वहां पर मुसलमान जाके दफन कफन का काम नहीं किया था इमाम हुसैन। वो दफन कफन का काम राजा समुद्रगुप्त के 40,000 आर्मी वहां इंडिया से जाके किए थे। तो वी हैव अ ब्रीफ रिलेशन विद इंडिया। ठीक है मंसूर साहिब जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये दोनों चीज कोलाइड क्यों कर रही है? आपको लगता नहीं कि ये जो कोलाइड हो रही है इससे तो धर्म और वो होगा कि भाई धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट मांगा जाएगा? अभी बीजेपी से मैं जवाब लूंगा, आप उस जवाब को सुनिएगा। धर्म अपनी जगह है, लोग जाते हैं, आस्था है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन धर्म को सीधे सीधे राजनीति से जोड़ना, और एक पार्टी नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे लेफ्ट हो, तीनों ही वो काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जी, वो फुरफुरा से ताल्लुक रखते हैं जी, और फुरफुरा से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे और भी पीर साहब है, पीरजादे हैं जो हम लोगों से ताल्लुकात रखते हैं। जैसे तोहा सिद्दीकी हैं, तोहा सिद्दीकी ममता को सपोर्ट कर रहे हैं, हर हाल में वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो तोहा सिद्दीकी क्या फुरफुरा से रहने के बावजूद भी अब्बास सिद्दीकी के सपोर्टर हैं? ठीक है मंसूर साहब, ठीक है, मैं समझ गया कि जिसका जहां कंफर्ट लेवल है वहां से सपोर्ट मिल रहा है और वहां से वो आगे लेके चले। ठीक है, एग्रीड, आपकी बात में समझ गया। अनिला सिंह जी भी हमारे साथ हैं और अनिला जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। डिबेट को आपने सुना ही, डिबेट के टॉपिक आपको पता ही है। ये धर्म कहां से बीच में आ गया भाई? पॉलिटिक्स होती रहती, लोग अपने विकास पे वोट मांगते, कैंडिडेट पे वोट मांगते, फ्यूचर विजन पे वोट मांगते, नौकरियों पे वोट मांगते। ये मुस्लिम धर्मगुरुओं की एंट्री कैसे हो गई? क्या मुस्लिम का इतना बड़ा वोट बैंक पश्चिम बंगाल में है कि हर आदमी चाहता है कि वो वोट बैंक उसको मिल जाए जिसमें चुनाव में जीत हासिल हो जाए? देखिए, हमारे भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो माइनॉरिटी वोट्स हैं उनको केवल और केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स और वोट बैंक की तरह देखा जाता है और इसीलिए भी उनके विकास के बारे में नहीं सोचा जाता कि अगर इनका विकास कर दिया तो ये अपनी बुद्धि लगाने लगेंगे और बुद्धि लगाने लगेंगे तो फिर हो सकता है धर्म के नाम पर जो हम इनको लालच दिखाएंगे उस झांसे में नहीं फंस पाएंगे। और ये मैं नहीं, ये आंकड़े बोलते हैं अपने आप में। अगर मैं मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करती हूँ तो किस प्रकार से, चाहे वो शिक्षा है या और क्षेत्र हैं, कितना ज्यादा पिछड़ापन है। तो ऐसे राजनीतिक दल तो आगे बढ़ बढ़कर झंडा उठा कर कहते हैं कि मुसलमानों का पहला अधिकार होना चाहिए हर चीज पर। मैं उनसे पूछती हूँ, जो मुस्लिम बहनें जो है सालों साल, सैकड़ों साल जो है परेशान होती रही ट्रिपल तलाक से। अनिला जी, ये एक राजनीतिक सवाल भी है। शिक्षा का क्षेत्र, अनिला जी, एक चीज ये समझना चाहता हूं, ये जितनी भी खबरें चल रही हैं कि टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस अलायंस कर रही है, कल हमने देखा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कांग्रेस का अलायंस है उस पर भी सवाल उठाया था। कांग्रेस कह रही है कि नहीं साहब, वो लेफ्ट का अलायंस है, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट ने अपने में से सीट्स दे दी है। इसका सीधा फायदा क्या बीजेपी को? जी जी, मैं आ रही हूँ। देखिए, इन लोगों का ना सच्चाई दिखानी बहुत जरूरी है, इनके चेहरे पे से नकाब उठाना बहुत जरूरी है। और चक्कर क्या होता है, अब जैसे चाहे वो पीरजादा साहब हो और अभी जो टीएमसी के साथ जिन्होंने हाथ मिलाया है, जी हाँ, हुजूर पाक साहब,
जी हुजूर पाक साहब से हाथ मिलाया है। पाक साहब जी बिल्कुल उन्होंने हाथ मिलाया है। अब क्या है कि ये नुमाइंदगी कर रहे हैं एक बड़े फॉलोअर्स। अब जरूरी नहीं है कि इनके फॉलोअर्स को बेचारों को उतनी समझ हो कि भाई अगर आप टीएमसी का साथ दे रहे हैं या कांग्रेस कम्युनिस्टों का साथ दे रहे हैं, इसमें आपका फायदा है कि नहीं। देखिए रजत जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी आम इंसान चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, उसकी बड़ी बेसिक सी नेसेसिटीज होती है। हाँ, उसको बच्चे को नौकरी मिल जाए, उसको ठीक ठाक हेल्थ की फैसिलिटीज मिल जाए, उसे घर मिल जाए, टॉयलेट मिल जाए, हाँ गैस सिलेंडर मिल जाए, बेसिक ठीक है। जो ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं उनकी जो अपेक्षाएं इच्छाएं बढ़ जाती हैं और वहां रोल आता है टीएमसी और कांग्रेस और कम्युनिस्टों का कि भैया ठीक है, हम आपको बड़ी बड़ी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और अपने फॉलोवर्स को कहो कि टीएमसी कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी तो ये नहीं कह रही। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। एक बार अनिला जी, अनिला जी, एक बार बादल देवनाथ जी प्रवक्ता टीएमसी भी हमारे साथ हैं। बादल जी, बीजेपी को सुना आपने, साफ कह रही हैं अनिला जी कि सबका साथ सबका विकास का नारा है। ये छोटे छोटे और धर्म के चक्कर में कहां टीएमसी फंस रही है? 50 सेकंड टाइम मांगूंगा। बिल्कुल लीजिए। बहुत सारे सवाल आ गया जी। धर्म कहां से आ गया जी? जो लोग शुरू किया, जनसंघ से शुरू किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से शुरू किया, धर्म वहां से आ गया पॉलिटिक्स में। और राजनीतिक हत्या का बात कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया, राजनीतिक प्रवक्ता कमल हत्या। मैं इनको पूछना चाहता हूं, अधीर चौधरी के खिलाफ कितने मर्डर केस है? 100 के ऊपर मर्डर केस है। एक बार जान लीजिए, उसी को आपने लोकसभा का विरोधी लीडर बना लिया। एक बार जांच कर लीजिए। तीसरा बात अब्बास सिद्दीकी का बात है। ये यहाँ फुलवा शरीफ में 7 मस्जिद है। एक अब्बास सिद्दीकी तो कॉमरेड हो गया, वो पीरजादा अभी नहीं है। और दूसरा जो 6 मस्जिद है और जो पीरजादा है, तो सिद्दीकी शायद और बहुत सारे, ये सब ममता बनर्जी का समर्थन करते। और तीसरा बात जो सबका साथ सबका विकास का जो बात आया, मैडम को मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा, मोदी जी भी सही कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास होना ही चाहिए। लेकिन आपने तो ये नहीं कहा सबका साथ सबका विकास के साथ मेक इन इंडिया नहीं हुआ, डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, हाई स्पीड ट्रेन नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, 15 लाख का 15 पैसा नहीं किया, पेट्रोल का दाम देखिए कितना हुआ, डीजल का दाम कितना हुआ, और महंगाई कितना बढ़ रहा है वो देखिए। बांग्लादेश में 50 रुपया आपका पेट्रोल, पाकिस्तान में 50 रुपया, श्रीलंका में 54 रुपया, बांग्ला में 100 रुपया का पेट्रोल। ठीक है बादल जी, देखिए 50 सेकंड आपने कहा था, 50 सेकंड बादल जी देखिए 50 सेकंड किसी ने भी नहीं बोला। अनिला जी आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, क्योंकि बादल जी ने सीधा सवाल आप ही से पूछा है कि भाई पेट्रोल, डीजल, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सब पर सवाल उठाया है टीएमसी ने कि बीजेपी ने इस पर कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ा बंद हो गया। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इस बात में 1% नहीं दिया। अच्छे जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उन्हीं को रखा जाता है। सबसे पहले तो मैं बादल जी को बता दूं, अगर देश की स्वतंत्रता के विषय में आप कह रहे हैं कि संघ जो है धर्म लेकर आया, तो मैं आपको बता दूं, जब देश आजाद हुआ था, उसका विभाजन हुआ था, वो कांग्रेस की वजह से हुआ था। और आप देखिए मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पे, कांग्रेस ने धर्म के आधार पे हमारे देश के टुकड़े कर दिए थे। और आज कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग के साथ केरला में बिल्कुल इस पर मुस्लिम्स की बात हो रही है। अनिला जी देखिए मुस्लिम राजनीति की क्योंकि बात हो रही है, देवनाथ जी एक मिनट, मुस्लिम राजनीति पर बात हो रही है, तो बंगाल में मुस्लिम राजनीति का आंकड़ा क्या है, क्या कुछ है, वो भी आपको बता देते हैं। बंगाल में मुस्लिम राजनीति का पूरा आंकड़ा आपको समझाते हैं। 110 सीटों पर 31% मुस्लिम वोट निर्णायक है। 16 जिले में 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 51% मुस्लिम वोट वाले जिले में योगी कर चुके हैं रैली। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर दंगल में ओवैसी की पार्टी है। फुरफुरा शरीफ के साथ कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलाया है हाथ। बिल्कुल वापस अपने पैनल पे एक बार चलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। अनिला जी आप भी बोल रही थी और आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं अनिला जी। इनका आवाज नहीं जा रहा है, क्योंकि ममता दीदी वहाँ की योजनाओं को पश्चिमी बंगाल देती है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सारा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। दीदी को आपने ये कभी समझाया ही नहीं कि दीदी इन योजनाओं का योजनाओं बीजेपी का यही बात है कि दीदी योजनाओं को वहां लागू नहीं कर रही है। प्राइम मिनिस्टर हो अमित शाह, उन्होंने भी यही बात बोली है। क्लोजिंग कमेंट्स लेना है, अनुज अत्री जी, जो अलायंस आपने किया है, आपको लगता है पश्चिम बंगाल के बाहर भी
पैन इंडिया, उस अलायंस के चलते कांग्रेस को नुकसान होगा? अनुज अत्री जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कहीं कोई किसी अलायंस पे किसी दूसरे क्षेत्र में कोई असर पड़ेगा, क्योंकि हर प्रदेश के चुनाव अलग परिक्षेत्र में लड़े जाते हैं। आज बात मुस्लिम लीग की हो रही है, अभी अनिला जी बार बार मुस्लिम लीग की जो है बुराई करते नहीं थक रही थी, लेकिन ये नहीं याद रखती है कि इस देश में जब सबसे पहली गठबंधन की सरकार बनी थी आजादी के बाद से, तो यही जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी की पहले पेरेंट पार्टी होती थी, इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब उसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। और मैं याद दिला दूं, 1977 में जब पूरी जो है विपक्षी दल इंदिरा जी के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो तब भी जनसंघ और मुस्लिम लीग मिलकर के इन लोगों ने एक साथ चुनाव लड़ा था। तो जब ये ठीक है, आप सबने अपनी बात रखी, अनिला सिंह जी, अनुज अत्री जी, सैयद मंसूर साहिल साहब, बादल देवनाथ जी, एक लंबी चर्चा हमने करी कि आखिर मुस्लिम वोट बैंक के पीछे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज दौड़ रही हैं, कैसे धर्मगुरुओं के पास जा रही हैं, कैसे मुस्लिम वोटर्स के ऊपर कांग्रेस टीएमसी लेफ्ट की नजर है। ओवैसी की एंट्री भी हो गई है, हुजूर पाक साहब से टीएमसी मिली है, उधर फुरफुरे शरीफ से लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, साथ ही साथ ओवैसी की एंट्री है। बंगाल दिलचस्प है, देखते जाइए क्या क्या होता है। आप हमसे सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।